आइए यहाँ पहला क्वेश्चन देखें कि करा कि सदिश ए इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप तथा सदिश बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस c कैप परस्पर लंबवत हो तो c पर मान कितना होगा, मतलब c का मान कितना होगा। तो यहाँ पे c का मान है, कह रहा है कि दोनों लंबवत हैं। अब हमें पता है अगर दो अदिश गुणन करते हैं a वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आता है ए बी कॉस थीटा। अगर कॉस 90 हो जाएगा तो इसका मान कितना, टोटल का मान होगा 0, क्योंकि कॉस 90 का 0 और 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो संपूर्ण का मान 0 आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम आपको कई सवाल में बता चुके हैं, वेक्टर ए का मान रखेंगे, वेक्टर बी का मान रखेंगे, डॉट गुणन कर लेंगे। डॉट गुणन मतलब अदिश गुणन कर लेंगे। तो अदिश गुणन करना आप लोग सीख चुके हैं। आई का आई में गुणा करा देते हैं, जे का जे में गुणा करते हैं और के का के, इनके गुणांक का आपस में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ से 5 का गुणा कर लेंगे 2 में तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे 2 में तो 14 हो जाएगा। और माइनस 3k का गुणा करेंगे माइनस सी के में तो प्लस 3c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है -8। अगला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ए बी तो वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब ये मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मतलब a क्रॉस b करेंगे, उसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो मापांक का मान होगा ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का वैल्यू हमेशा ए बी साइन थीटा होता है। मापांक है, इसका मतलब उसकी दिशा से कोई मतलब हमें नहीं है, वैल्यू से केवल परिमाण से मतलब है। और दिया है ए बी तो ए बी आपस में, यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो सदिश कह रहा है इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए प्लस बी दिया है, ए माइनस दिया है, दोनों का परिमाण दिया हो, कारण दोनों आपस में बराबर है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों को वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे दोनों पक्ष में। तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी दिया है तो क्या जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी डॉट ब्रैकेट में फिर a प्लस बी, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं 2 बार गुणा हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इधर भी वर्ग हुआ तो a माइनस बी और यहाँ भी क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब जिस तरह आपको गुणन करना बताया गया था, ये अदिश गुणन कर लीजिए, डॉट गुणन कर लीजिए। तो डॉट गुणन करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये प्राप्त हो जाएगा a डॉट बी हो जाएगा, मतलब इसका गुणा इसमें, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आप लोग जानते हैं, कर चुके हैं पहले क्वेश्चन। जो कटने वाला उसको काट दीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4a डॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 0। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 90। हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 का मान 0 होता है। इस तरह हम थीटा का मान
ज्ञात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी लगाए जाएंगे इसी प्रकार, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।